राम चौहान, जबकि कहा जाता है कि ये किसी अन्य कार्यदायी संस्था के पास कोई अन्य ठेकेदार इसमें है। वो हमारे संज्ञान में नहीं है। कौन ठेकेदार, वो कभी जनता से नहीं मिले कि उनके नाम से यहाँ का टेंडर हुआ है। और मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर समझता हूँ तो पीएमजीएसवाई विभाग, ये विधायक या जिला पंचायत अध्यक्ष या हमारे स्थानीय जो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है या हमारे आयोग, जनजातीय आयोग अध्यक्ष या समस्त जो हमारे चक्राता विधानसभा के और प्रदेश के जितने जनप्रतिनिधि है, सब मिलजुल कर और टोटल जितने जनप्रतिनिधि है, सब इसके जो है, मैं तो सबको इसके दोषी समझता हूँ। सड़क बन रही मौत का रास्ता, आखिर कौन है इस घटिया गुणवत्ता का जिम्मेदार? पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा त्यूनी प्यूनल मोटर मार्ग चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, ग्रामीण काट रहे विभाग के दफ्तरों के चक्कर और ठेकेदार और जेई मिलकर खा गया मलाई। ठेकेदार के साथ जेई को भी बताया जा रहा है मोटर मार्ग में पार्टनर। जो थे वो विनोद शर्मा नाम से जेई थे उस फील्ड पे, और उन्हें पूरा कहा जाता है कि वो इस जो ठेके में वो ठेकेदार के पार्टनर के रूप में काम करते थे। जब मैंने 2-3 बार देखा था, 2-3 बार मीटिंगें हुई, 2-3 बार वो फील्ड पे आए भी, लेकिन उनका जो जनता के प्रति जो वो डराव धमकाव था, वो डराने और धमकाने का काम करते थे, ना कि फील्ड वर्क देखने का काम। ये देखिए, अब तो गजब हो गए भैया, ग्रामीणों को धमकाना। अरे साहब, आप विभाग के कर्मचारी हैं। खैर चलिए, शायद आप मोटर मार्ग में पार्टनर बताए जा रहे हैं, इसलिए धमका रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस मोटर मार्ग की बात चल रही है, तो हम आपको बताते चलें कि आज त्यूनी डेढ़सा प्यूनल मोटर मार्ग पर जहां जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और मानकों के विरुद्ध कार्य को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उक्त मोटर मार्ग में जिनकी भूमिगृहित की गई उनका भी अभी तो मुआवजा नहीं दिया गया। ग्रामीण लगातार विभाग के चक्कर काटते रहे और विभाग आंखें बंद करके सोता रहा, जिसके बाद ग्रामीण समाज सेविका पूजा गौड़ के साथ देहरादून पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता से मिले और जांच करके उचित कार्रवाई की मांग की। जो मुद्दा है वो डेढ़सा प्यूनल मोटर मार्ग का है। लगभग 2 साल से मैं खुद सुन रही हूँ कि यहाँ पे डेढ़सा प्यूनल मोटर मार्ग में ये हाईलाइट हुआ था कि जब वहाँ पे डंपिंग जोन की प्रॉब्लम आई, बट इतना ये क्रिटिकल इशू होने के बाद डंपिंग जोन से अभी ये हालात आ गए हैं कि रोडें भी उखड़ रही हैं, दीवारें भी टूट रही हैं, और आप रोड को ऐसे हाथ में उठा के कंक्रीट उठा सकते हो, और वहाँ पे जो जैसे 6 मीटर लंबा होना चाहिए वो 3 मीटर में आ गया है। 23 किलोमीटर की जो रोड है उसमें से हम 2 किलोमीटर भी ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा बनाया है। मानक को 2 किलोमीटर भी रोड तय नहीं करता है कि जितने भी मानक हैं वो 2 किलोमीटर फुलफिल करता हो। तो आप सोचिए कि इतना लंबा रोड जो त्यूनी से लेके आपका डेढ़सा, प्यूनल, चांदनी, चौरी सारे मार्ग कनेक्ट करते हुए जाता, हिमाचल को कनेक्ट करता, 2 राज्यों को कनेक्ट करता हो, वो रोड मार्ग की ऐसी है कि देखने वाले को भी शर्म आ जाए कि इस तरह का रोड बना हुआ है। बट कहीं ना कहीं विभाग को शर्म नहीं है कि उन्होंने ठेकेदार को पैसे भी रिलीज करते जा रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध के। दोषी विभाग और ठेकेदार दोनों दोषी हैं, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैं दोषी मानूंगी। मैं तो तीनों को ही कटघरे में खड़ा करूंगी। सबसे पहले मैं विभाग को खड़ा करूंगी कटघरे में कि विभाग की जिम्मेदारी होती है सारी जो मानके हैं उसको चेक करने के लिए। जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें पेमेंट टर्म्स होते हैं, उसमें वो उनको रिपोर्ट लगाई जाती है, उसके बाद पेमेंट रिलीज होता है। तो वहाँ के जो भी कर्मचारी रहे हों उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई है, रिपोर्ट सही लगाते तो शायद वो पेमेंट नहीं मिलता ठेकेदार को। ठेकेदार तो वो ठेकेदार पेटी ठेकेदार है, एक्चुअल ठेकेदार कोई और है जो कभी वहाँ पे आया ही नहीं है। तो वहाँ पे जो मतलब इस तरह का जो सारे लोग मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, उससे जनता अब बहुत परेशान हो गई है। पहले हुआ करता था कि जनता बेचारी चुपचाप रह जाती थी, लेकिन अब जो है जनता इस तरह से गलत अपने साथ होने नहीं दे सकती है। और हम लोगों ने आज ये लोगों ने मुझे बुलाया तो हम सब लोगों ने जगह जगह पे जो डीएम है उनको भी सूचित करने का काम किया है, जो विभाग के मेन अफसर हैं चीफ उनको भी सूचित करने का काम किया है। और जो चीफ है उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद इन अ वीक ही विल सेंड द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, और वो चेक करेंगे वहाँ पे, और वो जो भी मानक है उसके आधार पे रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसको सही कराएंगे। अब हम लोग इंतज़ार करते हैं 1 वीक का। 1 वीक के बाद मैं उनसे बात करूंगी कि आपने जो, और वो भी हम लोगों ने बोला है कि जब भी अब, क्योंकि हमेशा ना जांच के नाम पे लिपापोती होती आई है। जौनसार बावर में हमेशा
क्या जब भी जाओ तो वो लोग सिंपल सा लिख देते हैं जांच। और जांच क्या होती है? जांच वही जेई बनाता है, वही एई बनाता है जो जिसने डीपीआर रिलीज की बनाई हो, जिसने पेमेंट रिलीज करने के लिए रिपोर्ट लगाई हो। तो कोई अपने काम को ही कैसे गलत लगाएगा? क्योंकि वो तो खुद ही मिला हुआ है ठेकेदार से, तो वो उस नाम पे और पैसे खा लेता है कि भाई मेरे पास जांच आई है, तुम मुझे और पैसे दे दो ताकि मैं तुम्हारे हिसाब से रिपोर्ट बना के भेज दूं। तो उसको तो और भी पैसे खाने का काम हो गया। तो हमारा ये मानना है कि जो वहाँ पे है उनको मत आप जांच दो, किसी और के थर्ड पार्टी के थ्रू जांच करवाओ। और जब जांच होती है तो वहाँ के लोग मौजूद होने चाहिए। जो जांच है वो वास्तविक जांच होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी वाली पेपर जांच नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2019-20 में शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2022 को ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण दिखाया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग के लिए बस को मोटर मार्ग पर चलाया गया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि उक्त मोटर मार्ग में की गई कटिंग मानकों के अनुसार नहीं है। मोटर मार्ग की दीवारें गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिसके चलते दीवारें अभी से गिरनी शुरू हो गई हैं। मोटर मार्ग पर डीपीआर के अनुसार पुलिया और स्क्रैबलों का निर्माण नहीं हुआ है। अभी तक काश्तकार का मुआवजा, क्षतिग्रस्त पेड़ों का फसलाना नहीं दिया गया। इसके साथ ही कई आरोप ठेकेदार और विभाग पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उक्त मोटर मार्ग में जिस जेई का नाम लिया जा रहा है, उसकी निगरानी में बनाई गई कई मोटर मार्ग पर अनियमितता सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उत्तराखंड समाचार। ये हमारे ग्रामवासी सभी लोग जो आए हैं, क्षेत्र के लोग, ये जो हमारी त्यूनी से चांदनी डेरसा प्योनल चौरी मोटर मार्ग बन रहा है, ये बहुत विवादों में चल रहा है। इसका मामला ये है, जब से ये रोड का काम शुरू हुआ है, ये इस पे ठेकेदार और विभाग ने मिली भगत ने, हालात वैसा है, ना तो इस पे नालियाँ हैं और ना इस पे कटिंग पूरी हुई है, और जो मेटलिंग है उसकी वीडियो भी है सब कुछ सब लोगों के पास, और सारी वीडियो में साफ दिख रहा है मेटलिंग इतनी उखड़ रही है कि हद से भी ज़्यादा। और वहाँ के लोग इतने परेशान हैं, कम से कम 70 साल बाद 75 साल बाद अगर रोड बनती है, लेकिन उसके ऐसे हालात है कि वहाँ पे बहुत ही बिल्कुल टूट के ख़त्म हो रखी है, और दीवारों पर वो चढ़ा रखी है, रोड बना रखी है। और सभी लोग यहाँ पे आए हैं, क्षेत्र के लोग इतने परेशान है कि तभी 10 बार ही, कम से कम हज़ारों बार बोल दिया है विभाग को भी, ठेकेदार को भी, लेकिन मानने को कोई राज़ी नहीं है। जो हमारे संज्ञान में है, हमारे संज्ञान में ठेकेदार जो पेटी ठेकेदार है दयाराम चौहान, जबकि कहा जाता है कि ये किसी अन्य कार्यदायी संस्था के पास कोई अन्य ठेकेदार इसमें है, वो हमारे संज्ञान में नहीं है। कौन ठेकेदार है? वो कभी जनता से नहीं मिले कि उनके नाम से यहाँ का टेंडर हुआ है। और मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर समझता हूँ तो पीएमजेएसवाई विभाग को, जिस विभाग को हम जनता की सेवा के लिए बनाया गया है, जनता की सेवा के लिए फील्ड पे उनको रहने को कहा है। लेकिन वो अगर फील्ड पे आते हैं तो वो अगर कोई आम नागरिक, वहाँ का स्थानीय नागरिक कोई अगर आवाज़ उठाता भी है तो उनके लिए भी उनका कहना रहता है कि कर लीजिए जो करना है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई विभागीय अधिकारी आम जनता को इस तरीके से डराता या धमकाता है तो ठेकेदार पर इस तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कि हमारी मांग या जो हमारी आवाज़ है उसको लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। जो हमारी सर मुख्य मांग है, हमारा जो सड़क पीएमजेएसवाई के अंतर्गत जो बना है, तो उसमें जो खामियां हैं विभाग की वो काफ़ी सारी है। जैसा कि जो पीएमजेएसवाई का जो मानक है, सड़क चौड़ीकरण है, वो 6 मीटर होना था, वो कहीं 2 मीटर है, कहीं 3 मीटर है। मतलब जो उसका मानक है, मानक के अकॉर्डिंग रोड नहीं बना हुआ है, जिसके कारण कि ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और हम लोगों को हम लोग काफ़ी परेशान होने के बावजूद हमें देहरादून आना पड़ा, और विभाग हमारे पास कोई नहीं है, जबकि उन लोगों को हमारे पास आना चाहिए था, साइड पे आना चाहिए था कि जनता, अगर वहाँ के क्षेत्रवासी परेशान है, वो लोग वहाँ आए, हमारी आवाज़ को सुने। बट ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। फिर भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, और पीएमजेएसवाई के मुख्य अभियंता उनको भी हमने लेटर या अपना जो ज्ञापन है रोड के मामले में जितनी भी समस्याएं हैं वो सौंपी है। और हमारे रोड में सर काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं। हम उन लोगों से सिर्फ एक ही मांग करना चाहते हैं कि आप लोग ऑन द स्पॉट आइए, साइड पे आइए, और वहाँ पर जो कमियां हैं
वो देखिए। और जिसके कारण कि जो सर हमारा क्षेत्र है वो बागवानी क्षेत्र है, जिसमें कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलनी है, सभी लोग वहाँ पर बागवानी क्षेत्र की ओर अग्रसर है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सड़क है वो अच्छे तरीके से बने। बाकी हमारी कोई विभाग से हमारी विभाग से मांग नहीं है, बाकी जो हमारी मांग है उसे पूरी जल्द से जल्द पूरे करने की कोशिश करें। तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारे आपत्ति को लाइव दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया में आगे ले आ रहे हैं, क्षेत्र तक और पूरे प्रदेशवासी तक पहुँचेगी। आपने बोला कि यदि कोई भी प्रतिनिधित्व है, हमारे ठेकेदार हुए, पेटी ठेकेदार है, वो नहीं है, मतलब सक्रिय रहते हैं, जो कमियां हैं 0 से लेकर 4 लाइनें तक है, तो हम रोकने के नहीं हैं। हमने पहले तो सबके लिए वो लेटर बना रखे हैं, जो पूर्ण रूप से हमारे साथ खड़ा रहता है, कंधे से कंधे मिलाता है, तो उनके भी धरना स्थल पर भी आना भी पड़ेगा उनको भी। और कोई अनदेखी करेंगे उनकी बात तब बात की बात है। 10 दिन की कुछ समथिंग टाइम दिया है, टीम को भेजने को बोला है, और चीफ जी के पास गए हैं। चीफ जी ने कॉल करके जो हमारे चक्राता ब्लॉक में ये मतलब विभाग है उनको भी जगाया है, कृषि विभाग में। अब उन पे डिपेंड करता है कि कितने दिन के अंदर वो कार्रवाई शुरू करें। कमियां तो आपके जो काश्तकार है, किसी के ज़मीन दाब दी है, किसी की मकान की जगह दाब दी है, किसी के मलबा डाल के दूर दूर तक खेत खलियाना तोड़ के